औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम। आज हम बात करेंगे बुध सौर टॉरस ख़वातीन व हज़रात का जनवरी 2026 कैसा गुजरेगा और कौन सी तब्दीलियां लेकर आएगा और क्या कुछ चेंज होता नजर आ रहा है। जनवरी आपके विजन्स को आगे बढ़ने, आपकी तवानाइयों को बहाल करने का महीना है और अपने अज़ाइम पर, अपने कामों पर नजर सानी करने की दावत देता है। कायनात आपके लिए नए दरवाजे खोल रही है और इस दौरान आपको बहुत सारी तब्दीलियों से भी गुजरना है और बंद दरवाजों से किस्मत के नए रास्ते निकलते नजर आएंगे। जनवरी का आगाज जो है टॉरस की जो चांद की मनाजिल है उसके साथ हो रहा है और इस दौरान आप जो जज्बात हैं वो चेंज होते रहेंगे। मामूली जैसे जो चैलेंजेस थे वो भी सॉल्व होते नजर आ रहे। ये कोई इतफाक की बात नहीं है, आसमानी कौंसिल के ऊपर सियारों की सफबंदी है जो आपकी कदर को, आपकी पर्सनालिटी को ग्रोथ करती नजर आ रही है। उसके बाद बहुत सारे और भी प्लैनेट्स हैं जो आपकी जिंदगी के ऊपर गहरे असर डालेंगे। इसमें सबसे पहले आपकी जो कैरियर हाउस है, आपका जो कैरियर का घर है, वहां पे मार्स की पोजीशन जो है आपकी शोहरत में इजाफा करेगी। आपकी बहुत सारी जो मसाइल थे वो सॉल्व होते नजर आएंगे और मुस्तकबिल की तरक्की की बुनियादों रखते नजर आएंगे। ये वक्त है जल्दी करने का और अपने आप को सीधा करने का, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने का। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर के ऊपर। टॉरस ख़वातीन हज़रात, बुध सौर वाले ख़वातीन हज़रात जो है उनका कैरियर मजबूत तावन के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। मार्स और वीनस दोनों आपके 9वें घर में बुर्जदी के अंदर होंगे जहां पे आपकी ख्वाहिशात, सीखने, बैनुल अक़वामी सफर जो है वो सारी चीजें बेहतर होंगी और इस दौरान आपकी मेहनत और आपके मकासद जो हैं वो दोनों के हल होते हुए और समरात मिलते नजर आएंगे। उसके बाद बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। मार्स की जो पोजीशन है वो आपके 10वें घर को रोशन करेगी और उसमें आपका इजाफा होगा। खास तौर पर आपकी प्रमोशंस वगैरह हैं या फिर लोगों के अंदर आपकी असर रसूख है या नए किरदार है। अचानक से आपके साथ कुछ दोस्त मिल सकते हैं जो आपके ख्याल और आपका एहतराम करते नजर आएंगे। जनवरी जो है आपकी काम की जगह पे, वर्किंग प्लेस के ऊपर कुछ सियासत का तनाव जो है वो बन सकता है, पर पुरसकून रहें और नताइज बोलने दें क्योंकि ये एक तवील मुद्दती कैरियर के फवायद हैं। इस माह जो हरकत में आ रही है, माह आपके लिए सम्राट लेकर आ रहा है। जनवरी के अंदर आपको बोलना कम है, सुनना ज्यादा है और इस्तकामत और सब्र के साथ डिसीजन लेना। देखें फिर आपके हक में कैसी चीजें होती हैं। उसके बाद आते हैं फाइनेंस के ऊपर, माली मामलात के ऊपर। जनवरी के अंदर माली मामलात आपके बेहतर रहेंगे और इस दौरान आपका इस्तेहकाम आएगा। ना सिर्फ आप इतना कमाते हैं बल्कि इससे को आप डबल कर सकते हैं अपनी दानिशमंदी के साथ, अपनी अक्ल के साथ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने बजट के अंदर जो है नज्म ज़ब्त लेकर आना है। जुपिटर की पोजीशन जो बुर्सुल्तान के अंदर है अब वो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही है रेट्रोग्रेशंस के दौरान भी। और इस दौरान आपको अपनी तैलीम के ऊपर विनस की एनर्जीज को बूस्ट अप करते पाएंगे, तो वहां पे इस सारी चीजों के ऊपर तवज्जो देना है। अगर आप अपने कारोबार का, अगर कोई आप कारोबार कर रहे हैं और वो लाइसेंस से जुड़ा हुआ है, वो लेना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और पेशा वराना तौर पर मनसूबा बंदी करके अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को आप आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी या फैशन से जुड़े हुए लोग जो हैं वो होशियार हैं। बेसमझ जिस चीज की आपको इल्म नहीं है उस चीज की छेड़छाड़ करना आपके लिए मसाइल का सबब बन सकता है। उन तमाम चीजों से बचने की कोशिश करें और वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद जुपिटर के बाद जब मरकरी जो है वो आपके लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी लेकर आएगा, पायदारी होगी और पायदारी आमदनी के बारे में आप सोचते नजर आएंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा
صبر اور ضبط کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ آپ فروری تک بہت آگے نکل جائیں گے. فروری تک آپ کی قسمت بہت آگے چمکے گی. بہت کچھ ہونے والا ہے جو آپ کے لیے بینیفیٹڈ ہوگا. اس کے بعد محبت کے معاملات کے اوپر دیکھا جائے تو محبت کے معاملات کے اندر آپ کو پختہ اور صبر کے ساتھ بولنا چاہیے. جملوں کا چناؤ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. سوچ سمجھ کر بولے ہوئے جملے جو ہیں وہ بینیفٹ لے کر آ سکتے ہیں. اگر آپ کسی بھی رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پہلے رشتوں کی قدر کرنا سیکھیں. جب آپ اپنے رشتوں کی قدر کرنا سیکھیں گے اور اس میں جو تناؤ ہے، شک شبہات ہیں، انہیں دور کریں گے تو آپ کے رشتے مضبوط ہو سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ سنگل ہیں، کسی آپ فکری یا روحانی بنیاد کے اوپر کوئی کام سیکھنے یا سفر کے اوپر جا سکتے ہیں، یعنی کہ عمرہ وغیرہ کوئی نیک مقدس سفر جو ہے وہ محبت کے معاملات کے اصول کے لیے ہوتا نظر آ رہا ہے. تو یہاں پہ آپ کو محتاط رہنا چاہیے. توقعات میں جب انسان بہت زیادہ توقعات جوڑ لیتا ہے کسی سے تو وہاں پہ کچھ تصادم پیدا ہوتا ہے. تو اس تصادم سے بچنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے اور اپنی غیر روایات بے ساختہ چیزوں کو سماجی طور پر بیلنسڈ کریں، کیونکہ کچھ چیزیں اچانک سے آپ کو معمول کی مطابق ڈسٹرب کر سکتی ہیں. تو لہٰذا آپ کو تھوڑا سا صبر کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. ریلیشنز کے لحاظ سے، محبت کے معاملات کی، شادی شدہ زندگی کے اوپر آپ کو اعتماد کرنا سیکھنا چاہیے. جب آپ اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد فیملی میٹرز ہیں. فیملی میٹرز کے اوپر دیکھا جائے تو نسبتاً جو سال 25 گزرا، دسمبر گزرا، اس سے بہتر ہوتے نظر آئیں گے. آپ کے جو خاندانی معاملات تھے وہ سالو ہوتے نظر آئیں گے. کچھ معاملات ہوتے ہیں جو آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کے جو بزرگوار ہیں وہ آپ کے ساتھ کچھ نئی ذمہ داریاں آپ پہ ڈال سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ ستون جو ہر مہینے ٹیک لگاتا ہے وہ اب آپ کے اوپر ذمہ داریاں ڈالے. آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ اپنے آپ کو وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. تو فیملی میٹرز کے اندر ان چیزوں کے اوپر آپ کو توجہ دینی چاہیے اور کبھی بھی تنہا فیل نہ کریں. اپنے آپ کو، خود کو ریچارج کرنا بھی نہ بھولیں. اپنی پازیٹیو انرجی کے ساتھ اپنے رب سے جڑیں. ذکر محمد و آل محمد کا چراغ جو ہے وہ من میں روشن کریں اور اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اس کے بعد آتے ہیں جی ہیلتھ کے اوپر. صحت کے معاملات میں دیکھا جائے ٹورس جو ہے وہ سور خواتین حضرات، ان کا حاکم زہرہ جو ہے زیادہ تر جنوری میں کیپریکارن میں رہتا ہے اور وہاں پہ اپنی نگہداشت کی جانب توجہ دیتا ہے، اپنی توجہ کی جانب دیتا ہے. تو یہاں پہ آپ کے لیے اپنی صحت کے اوپر توجہ دینا بہت ضروری ہے. خاص طور پر فاسٹ فوڈ چیزیں ہیں، آئلی چیزیں، اسپائسی چیزیں، ان سے دور رہیں. اور اس دوران آپ کو گرین ٹی پینا، جڑی بوٹی والی چائے، کہوہ وغیرہ پینا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ جسمانی لحاظ سے مضبوط اور مستحکم محسوس کرتے نظر آئیں گے. خاص طور پر اگر آپ اپنے معمولات کو، کھانے پینے کی روٹین کو برقرار رکھتے ہیں، نظم و ضبط رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا. تاہم زحل اور راہو جو ہیں ان کی وجہ سے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، کچھ سماجی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. تو اس کی وجہ سے کچھ تھکن، بوجھل پن اور غیر ضروری تناؤ پیدا ہو سکتا ہے. تو اس دوران آپ کو اپنی چیزوں کے اوپر توجہ دینی ہے، کیونکہ جب تنہائی اور توانائی اور ڈیٹاکس، یہ ساری چیزوں کے اوپر توجہ دینا بہت ضروری ہے. کیونکہ مارس جب ہے وہ آپ کی جسم کی قوت مدافعت کو چارج کرتا ہے، آپ کی قوت مدافعت کو بہتر کرتا ہے. تو اس کے اوپر آپ کو ورک کرنا چاہیے، جس کے لیے آپ کو ورزش کرنی چاہیے، جم وغیرہ جوائن کرنا چاہیے. تب جا کے آپ اپنے فٹنس کے نئے طریقوں کے ساتھ آگے بڑھیں. بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور اپنی نیند کا خیال رکھیں. نیند کا خیال رکھنا، بر وقت سونا اور اپنی تازہ پھل تازہ سبزیوں کا استعمال کرنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. جنوری 2026 میں آپ کو کون سی ریمیڈیز کرنی چاہیے؟ وہ ہے سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت ہے. ٹورس خواتین حضرات کو صبح قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ سورہ رحمان کی تلاوت کریں صبح کے وقت، اور یا حیو یا قیوم کا ورد کیا کریں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. سبز رنگ کے شیڈز آپ کے لیے جنوری کے اندر خوش قسمت ہوں گے. 6 نمبرز کی انرجیز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. سبز رنگ کے ساتھ تھوڑا سا ایک کلر اور ایڈ کر لیں، ان میں بلو کلرز اور بلیک کلرز کے شیڈز، کیونکہ آپ کا جو حاکم سے آ رہا ہے وہ برج جدی کے اندر ہے. تو اس کے ساتھ
बहुत पॉजिटिविटी मिलती नजर आ रही है। सदकात में देखा जाए तो सदकात आपको जुमेरात वाले दिन पीले रंग के लड्डू सदका करने चाहिए, और जुमे वाले दिन सफ़ेद रंग की अशिया, सफ़ेद कपड़ा है, दूध है, अंडे हैं, इस तरह की जो चीज़ें आप वो सदका कर सकते हैं। और अपनी वालदा की रिस्पेक्ट किया करें। आपकी वालदा जैसी कोई शख्सियत है तो उनको आप दूध, चीनी या दूध से बनी मीठी चीज़ जो है वो आप सदका कर सकते हैं। वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। अपने घर के अंदर बाखूर जलाएं। अपने घर में जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जाले वगैरह लगे हुए, अपने घर को नीट करें। और जनूब मगरिब में जो है सॉल्ट लैंप अगर आप वेज़न कर सकते हैं वो करें, आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। हफ्ते वाले दिन क्योंकि राहु और जुहल की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो उसमें आपको काले तिल, काले कंबल्स का, आंखों की अद्वियात, इन चीज़ों को सदका करना चाहिए। रात के ज़्यादा सोचने से गुरेज़न करें। अपनी नींद का ख्याल रखें, बर वक्त सों। और उसके बाद जुमे वाले दिन सफ़ेद रंग के फूल किसी भी मज़ार के ऊपर, मज़ारात औलिया अगर हैं आपके पास या कोई और मुकद्दस मकाम है, आप वहाँ पे लेकर जाएं, वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और जिस्मानी और ज़हनी सुकून के लिए संदल पेस्ट इस्तेमाल किया करें। संदल का तेल या पेस्ट इस्तेमाल करना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और उसके बाद छोटी उंगली के अंदर जो है आप मून स्टोन, दुर्रे नजफ, मोती ये पहनते हैं तो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और आगे बढ़ें पॉजिटिविटी के साथ। और अगर आप अपनी मरकरीज की एनर्जीज को बूस्ट अप करना चाह रहे हैं तो बुध वाले दिन सब्ज रंग की अशिया सदका कर सकते हैं, स्टेशनरी का सामान सदका कर सकते हैं। और अपने घर के अंदर सफ़ेद रंग की कैंडल जो है वो ज़रूर जलाएं, वो आपकी सेहत के लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। और इसके साथ साथ अपने घर के अंदर इसमाई पंगन पाक जो है वो ज़रूर वेसन करें ताकि आपका घर नौस्तों से पाक रहे। और अपने मन के अंदर ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को रोशन करें और उस रोशनी से फ़ायदा उठाएं। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।